जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे भोले बाबा, मेरे शिव शंभू महाराज, साम सदाशिव महाशिव, मेरे गुरु महाराज, गुरुपा गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और आज फिर से साथ संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी लुधियाने से अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज जो तारीख है वो है 21 मई 2025 और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ 19 मई और 20 मई का, दोनों दिन का। तो आज 21 मई को लुधियाने से, दिन जो है वो बुधवार है। गुरुजी का जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं साम सदाशिव के, वो है गणेश जी। गणेश जी का वार है। और जो टाइम हुआ है वो दोपहर का टाइम हुआ है, 1 बजकर 39 to 40 मिनट्स, मतलब 1:40 के करीब टाइम है। और मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा जब भी मैंने सत्संग शेयर किया है तो चैनल को जो चला रहे हैं हमेशा मेरा सत्संग शेयर भी करते हैं। इनको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स, भर भर के ब्लेसिंग्स देना। और जो साथ संगत जी श्रवण कर रहे हैं शुक्राना सत्संग आपका, उनको भी भर भर के भरपूर बेअंत जो ब्लेसिंग्स देना अपनी साथ संगत को, अपने परिवार को। गुरुजी आपकी मुझ पे बहुत कृपा है, मेरी बेटी पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे परिवार पे बहुत बहुत ज़्यादा असीम कृपा है। गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है आपको हाज़िर नज़र रखते हुए आज मैं आपका शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करना चाह रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले साथ संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी सब मेरे साथ जो है गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी हमेशा सदा सदा के लिए जो है वो सहाय होते हैं, शिव शंभू महाराज। और मैं अपने घर के पास एक गार्डन में बैठकर बहुत ही शांति से, आनंद पूर्वक, और गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के सामने, गुरुजी का जो है पीले चोले में स्वरूप है, बिल्कुल मेरे सामने, मेरे मोबाइल में उनकी स्वरूप है। और मैं उनको हाजिर नज़र रखते हुए, उनको देख के, निहार के, मतलब निहाल होके मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और फिर भी साथ संगत जी, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए इस शुक्राना सत्संग के दौरान तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी बेटी को। गुरुजी कहते हैं तेरे को हर एक चीज़ माफ़ है, क्योंकि तू दिल से जो है वो शुक्राना किया कर। तो मैं दिल से, अपने रोम रोम से, अपनी सांस सांस से, हर एक रोम छिद्र से, हर एक सांस से, दिल से, मन क्रम वचन वाणी से गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना जो है वो अदा कर रही हूँ। और आप मुझे, मेरी कोई भी जैसे कमी पेशी है, कोई त्रुटि है, कोई अपराध है, कोई गलती गुनाह है, कोई कुछ भी है, आप मुझे प्लीज़ गुरुजी अपने चरणों में लगा लीजिए और मुझे हमेशा हमेशा मेरे अपराध जो है माफ़ कर दीजिए। मेरे जन्मों जन्मांतरों के जो पाप हैं उनको भस्म कर दीजिए मेरे शिव शंभू महाराज, मेरे गुरुजी महाराज।
इसी प्रार्थना के साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो साथ संगत जी बिल्कुल अंत तक बने रहिए और इस शुक्राना सत्संग को श्रवण कीजिए, बिकॉज़ जो करता है शुक्राना सत्संग, ये गुरु जी की वाणी है, मेरी नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, गुरु जी कहते थे। और आज भी यही एहसास दिलाते हैं गुरु जी की टेलीपैथी के थ्रू कि भाई जो शुक्राना सत्संग करता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी उतना ही भला होता है। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, ये हम सब के लिए हैं और हम जितने भी ये सुन रहे हैं श्रोता, और मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, सबको भर भर के ब्लेसिंग्स जो हैं इस समय मिल रही हैं और बेअंत अपरंपार असीम जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की वो मिल रही हैं सबको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितने मर्जी हम जन्म ले लें गुरु जी, क्योंकि 84 लाख जूनियाँ जो हैं वो हम सबको पार करनी पड़ती हैं। पता नहीं है हमारी पहली है या आखिरी, हमें कुछ नहीं पता और किसी को भी कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन जो हमारे जो पाप हैं, हमारे जो दुष्कर्म हैं, हमारे जो है ना अपराध हैं, वो आप सदा सदा के लिए हम सबके क्षमा कर दीजिए, मेरे भी, मेरी बेटी के भी, मेरे हस्बैंड के भी, हमारे सारे पाप जो है अपराध हैं वो आप प्लीज़ गुरुजी क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए और ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम आगे से कहीं कब कोई भी किसी तरह का भी अपराध, किसी भी तरह का गुनाह गलती ना कर पाएँ और आपके सानिध्य में रह के, आपके श्री चरणों में, चरण कमलों में रह के अपना जीवन निर्वाह करें। और ये जो है मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 19 मई 2025 को। मुझे गुरुजी ने मुझे मौका दिया था, बहुत ही दिव्य डिवाइन मौका दिया था कि मैं उनके मंदिर में जाकर, गुरुजी का आश्रम है हमारे लुधियाने में पखवाल रोड पे, और जो पर्टिकुलर जो स्थान है वहाँ पे ठाकुर कॉलोनी है पखवाल रोड, जहाँ पे गुरुजी का आश्रम है। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिव्य और बहुत ही कह लो कि डिवाइन ओरिएंटेड आश्रम है, गुरुजी का मंदिर है। वहाँ पे मुझे जाने का, गुरुजी ने मुझे बुलाया, खुद बुलाया 19 मई को। जबकि मतलब दिल तो मेरा कब से कर रहा था कि मैं जाऊँ जाऊँ, लेकिन कोई ऐसा हीला-वसीला नहीं मिल रहा था कि मतलब कोई सबब नहीं बन रहा था। लेकिन 19 मई को गुरुजी ने मुझे बैठे-बैठे एकदम से थॉट दिया कि तू चल आ जा अब। तो 19 मई को, और दिन भी सोमवार था, तो सोमवार के दिन महाशिव ने, भोले शिव ने मुझे बुलाया, गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं और मेरी बेटी, तो बेटी का भी कोई प्रोग्राम नहीं था। बेटी भी अभी जैसे उसके पेपर चल रहे थे तो वो पेपर दे के आई थी। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैंने आज जाना है, गुरुजी ने मुझे बुलाया है, तू भी चल मेरे साथ में। पहले तो चलो एक आधी बार उसने कहा कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी, शाम को जाऊँगी। बट जब भी उसको मैंने बोला वो चल पड़ी। आके उसने थोड़ा खाना खाया और आराम करके वो मेरे साथ चल पड़ी गुरुजी के मंदिर में। और 19 मई को मेरे ख्याल से हम तकरीबन 3 सवा 3 के करीब निकल गए थे अपने घर से, और एक्टिवा पे हम गए और हमारे घर से तकरीबन तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता होगा, ज़्यादा नहीं है। तो हम एक्टिवा पे गए और वहाँ जाके जो है गुरुजी का सत्संग सुना। गुरुजी के मतलब स्वरूप के इतने, मतलब इतना अच्छा स्वरूप, जो आपको भी पता सत्संग जी, वो मेरा पर्सनल फेवरेट स्वरूप भी है, जो 3 मुख का स्वरूप है, त्रिमूर्ति स्वरूप जो गुरुजी का है, उनका वो स्वरूप वहाँ पे इतना बड़ा लगा हुआ है, पूरी दीवार पे वो स्वरूप है। और उस स्वरूप की जो कह लो कि चमक है या वो जो आकर्षण है, वो हमें इतना खींचता है। वो स्वरूप के दर्शन किए हमने, ब्लेसिंग्स ली गुरुजी की, भर भर के ब्लेसिंग्स मिली। और भी स्वरूप लगे थे, शिव जी महाराज की मूर्ति लगी हुई थी, और 2 स्वरूप और लगे थे गुरुजी के। तो बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर। और क्योंकि देखो साथ संगत जी, अगर आप गुरुजी को चाहते हो ना, तो चाहे आप एज़ अ बेटी चाहते हो, चाहे आप गुरुजी को एज़ अ बहन चाहते हो, गुरुजी किसी भी रूप में, आप जैसे आप भाई बना, आप उनको भाई बना लो, अपना पिता बना लो, अपना बेटा बना लो, जो मर्ज़ी जिस रूप में मर्ज़ी आप उनको ध्याओ, ठीक है? अपना कोई भी रिलेशन बना लो। तो हर रूप से जो गुरुजी बड़े मनमोहक लगते हैं, बड़े ही लुभावने लगते हैं, और उन रूप का दर्शन, मतलब आँखें नहीं थकती हमारी, हमारी आँखें ऐसे होती हैं बस रूप को देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, रूप से आँखें हटती नहीं हैं। और गुरुजी इतने हमारे प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने करुणामयी हैं, इतने दयामयी हैं कि गुरुजी अपने साथ संगत को बुला के, जैसे उन्होंने मेरे को भी बुलाया और वहाँ पे शब्द चल रहे थे, शब्द कीर्तन, वहाँ पे इतना मुझे उसमें जैसे बिल्कुल डुबा दिया संगत जी, इतना अच्छा चल रहा था वहाँ पे भजन कीर्तन और शब्द, और जैसे कि मैं उसमें डूब गई। मेरी बेटी भी गई हुई थी, जबकि वो इतनी बड़ी नहीं है, अभी 13.5 साल की है, लेकिन उस वो भी उसमें जैसे झूम रही थी ऐसे बैठे बैठे। और हम गुरुजी को देखते देखते वो शब्द सुन रहे थे। हम एक मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा बैठे होंगे। तो उसके बाद फिर हम बाहर आए और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी
को मेरी बेटी बहुत मानती है, उसने भी कुछ अपनी अर्ज़ी लगाई गुरुजी को, कुछ माँगा होगा, मुझे नहीं पता। कहती मैंने नहीं बताना, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो बेटा, तो वो भी ऐसे कनेक्टेड है गुरुजी से, वो गुरुजी को जैसे अपना नाना ही मानती है, जैसे मैं अपना पिता मानती हूँ तो वो अपने नाना मानती है। तो ऐसे ही गुरुजी इतने प्यारे हैं। मेरी बेटी को भी कनेक्ट कर लिया, मेरे को भी कनेक्ट कर लिया, मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया। हस्बैंड भी जब भी मौका मिलता है मैं उनको उनको डुगरी मंदिर लेके जाती हूँ, उनके साथ जाती हूँ। और एक दो बार इस मंदिर में भी हस्बैंड के साथ भी आई थी। और इससे पिछली बार बैसाखी पे भी आई थी, मैं और मेरी बेटी, इसी मंदिर पखवाल रोड पे लुधियाना में। तो बड़ा ही एक प्यारा, और मैं कितने दिनों से ये कह रही थी कि मैंने जाना, और गुरुजी ने बुला ही लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर बाहर आके हमने लंगर छका, लंगर में हमें ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद मिला, साथ में चाय प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। वो खा के ऐसा लगता है कि जैसे हम ना ऐसे कुछ ऑर्डिनरी नहीं खा रहे, हम एक दवाई खा रहे हैं, गुरुजी का लंगर खा रहे हैं, जिससे हमारे सारे जो रोग हैं, रोग शोक दुख दरिद्रता दुख संकट सब खत्म हो जा रहे हैं, छू मंतर हो जा रहे हैं, और हमारी कोई भी बीमारी है हमारे अंदर वो मतलब बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। ऐसा जो है वो गुरुजी का लंगर होता है, गुरुजी का प्रसाद होता है, वो हमने खाया छका, वो हमने छका गुरुजी का। और उसके बाद हम एक्टिवा पे वापस आ गए। और उसके बाद फिर हम अ, बहुत ही फिर कुछ जैसे घूमने वगैरह के चले गए मॉल। तो इस तरह से उस दिन हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड तो चलो नहीं गए थे, बट फिर भी अगर कोई भी देखिए, गुरुजी कहते हैं हमेशा सत्संग जी, आपको भी पता होगा कि घर का एक भी मेंबर अगर गुरुजी से कनेक्ट हो गया तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, पूरे उनकी पूरे कुनबे को, पूरी कम्युनिटी को, पूरे परिवार को, समस्त समूह परिवार को ब्लेस करते हैं, चाहे वो भाई है, वो बहन हो, कोई भी हो, ठीक है, पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। एक बंदा भी अगर जुड़ जाए तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो ये है गुरुजी का प्रताप, ये है गुरुजी की महिमा। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और उसके बाद साथ संगत जी, मैं फिर कल का सुनाना चाहती हूँ। 20 मई 2025, 20 मई 2025 का सत्संग, मतलब कल का सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ साथ संगत जी। कल का भी बड़ा ही प्यारा, हमारे गुरु जैसे 19 मई तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया था अपने मंदिर में, लेकिन 20 मई को गुरुजी ने हमारे खुद घर आके बटरफ्लाई के रूप में हमें हमें ब्लेसिंग्स दी, हमें आशीर्वाद दिया। और बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर आए। मैं सुबह का टाइम था, संगत जी हुआ ऐसा कि सुबह का टाइम था, मैं सारी फैमिली का नाश्ता वगैरह बना रही थी किचन में। और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता वगैरह करके अपना लंच उनका पैक कर दिया था मैंने, और वो जस्ट जाने ही वाले थे, गेट खोला उन्होंने, तो कार की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन गेट पे उन्होंने देखा, जब गेट के अंदर जब उन्होंने खोला ना, गेट खोलते ही एक बड़ी प्यारी, इतनी रंग बिरंगी, बड़ी लुभावनी और बड़ी ही मनमोहक प्यारी, मतलब बिल्कुल डिफरेंट बटरफ्लाई अंदर आई। तो जबकि मेरे हस्बैंड ने बाहर जाने के लिए गेट खोला था, तो एकदम से बटरफ्लाई अंदर आई। और वो बटरफ्लाई मेरे हस्बैंड देखते रह गए, क्योंकि उनको जो है एक संदेश आया था एक दिन पहले गुरुजी का कि मैं तेरे घर आवांगा बटरफ्लाई ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मैं तेन दर्शन दवांगा। तो ये संदेश जो है मेरा एक दिन पहले हस्बैंड को आया था, मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि हस्बैंड ने देखा टेलीपैथी के थ्रू, तो उनको उनके माइंड में था ही कि गुरुजी आएंगे। तो वही हुआ साथ संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर पे लकीर होता है। जो वचन गुरुजी ने दे दिया, जो वाणी गुरुजी ने बोल दी, और जो संदेश गुरुजी ने दे दिया, गुरुजी हमेशा 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 101% पूरा करते हैं। तो वही हुआ, गुरुजी आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए तितली के रूप में। इतनी प्यारी तितली, मतलब कभी नहीं देखी होगी मैंने ऐसी तितली। तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने कहा आगे गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे भी आवाज़ मारी कि भाई बाहर आ जा। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, कभी नाम बताती नहीं हूँ अपना सत्संग में, माफ़ कीजिए गुरुजी, माफ़ कीजिएगा सत्संग जी। तो मेरा नाम लेके उन्होंने कहा जल्दी जल्दी इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जल्दी आ, बाहर आ। तो मैंने वही ऐसे सब कुछ छोड़ के मैं बाहर भाग के गई। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। कहते ये देख बटरफ्लाई। मैं कहा हाँ बहुत प्यारी। कहते तो गुरुजी आए हैं। मैं कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई ऑर्डिनरी बटरफ्लाई नहीं है, बहुत ही प्यारी सी और डिफरेंट सी, बड़ी एक कह लो कि अलौकिक बटरफ्लाई थी। और कहते हैं गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए, हमारे घर आए हैं, हमें ब्लेस कर दिया, हमारे पूरे घर को, हमको, मेरी बेटी को, अब मेरे को, तेरे को, सबको ब्लेस कर दिया। और मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हम दोनों ने जो हाथ जोड़े, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी को स्वरूप के दर्शन किए, बटरफ्लाई को दर्शन किया। और उस वक्त हमारी काम वाली भी काम कर रही थी, उसने भी दर्शन किए। तो सबको ब्लेस कर दिया गुरुजी ने।
और उसी वक़्त मेरे हस्बैंड ने कहा, मुझे वो बात बताई कि भई मुझे 1 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आवांगा और बटरफ्लाई के रूप में आवांगा, मैं तेनू ब्लेस करके जावांगा, तेरे घर आके बटरफ्लाई ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ वो भी मुझे बात बताई, तो फिर तो बिल्कुल 101% सत्संग जी कन्फर्म हो गया कि गुरु जी ही हैं ये, और कोई और नहीं है। ये गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। तो जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बेअंत बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा, आप जो कहते हो आप करते हो। मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं आप, इतने ब्लेसिंग्स वाले मैसेजेस देते हैं, और मुझे 101% बिलीव है कि वो मैसेजेस बिल्कुल पत्थर पे लकीर है। गुरुजी ने जो कहते हैं मेरे को वो करके मुझे मेरे लिए करेंगे, मेरी फैमिली के लिए करेंगे, मेरी बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जो जो उन्होंने हमारे ड्रीम्स हैं वो गुरुजी ज़रूर पूरे करेंगे। इवन जो हमने मांगा है उससे भी बहुत बढ़कर बढ़ चढ़कर देंगे। और गुरुजी ऐसे ही करते हैं कि तेरे सोच तो भी परे, जो मैं तैनूं देना है तो सोचा भी नहीं होएगा। तो ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो ये सत्संग जी, आज का जो सत्संग है बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला है। आप भर भर के ब्लेसिंग सबको मिल रही हैं, मुझे मिल रही हैं, आप सबको मिल रही हैं। सत्संग जी चैनल के जो चला रहे हैं, चैनल के ओनर्स, उनको मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं। ठीक है, पूरे गुरु परिवार को, गुरु संगत को, गुरु फैमिली को, क्योंकि हम सब एक ही फैमिली हैं। अगर हम, ठीक है, हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, लेकिन है तो गुरु जी की फैमिली, गुरु जी की संगत, गुरु जी के बेटे बेटियां, तो ये सबको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे शाम सदाशिव, मेरे महाशिव, मेरे शिव शंभू भोलेनाथ। और इससे मैं मतलब सुनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मतलब कह सकते हो कि भाव विभोर हो रही हूँ इसको करते हुए। और बहुत ही कह लो कि गुरु जी की किस तरह, मतलब मेरे पास वाणी नहीं है गुरु जी, मेरे पास सत्संग जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है किन शब्दों से मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना अदा करूं। क्योंकि इतनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, आ भी रही हैं, उनको ऐसे गुरुजी हाथ पकड़ के हमारा उस डिफ़िकल्टीज़ से हमें उबार रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हमारी हर मुसीबत से, हर संकट से रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। और हमेशा मेरे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के साथ अंग संग रहते हैं, ठीक है, और रक्षा सुरक्षा करते हैं। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है हमारे लिए, कोई धन दौलत इससे बड़ी नहीं होती। अगर गुरुजी साथ हैं तो मतलब सारी हर एक चीज़, हम हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये गुरुजी हमारे अंग संग है। इससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए कोई जीवन में उपलब्धि नहीं है। तो धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी गुरुजी मतलब अभी भी मैं थोड़ी देर पहले सुखमनी साहब का पाठ जो है वो श्रवण करके आ रही हूँ गुरुद्वारे से। गुरुजी हमेशा कभी मंदिर बुलाते हैं, कभी गुरुद्वारे बुलाते हैं, कभी अपने सत्संग में बुलाते हैं। ये गुरुजी की महिमा है। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, अपने साथ कनेक्ट करके रखते हैं। अगर हम कभी भूल भी जाएं, लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई त्रुटि हो जाए गुरुजी माफ़ करना। शुक्राना सत्संग के दौरान सत्संग जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और जाते जाते बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब मंत्र जाप करें अपना गुरुजी का, और ये गुरु से कनेक्ट हों, गुरुजी से बातें करें, गुरुजी के स्वरूप के सामने जो आप बातें करें अपना, ठीक है। और गुरुजी को हम अपना सब कुछ माने, गुरुजी ही हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे भगवान हैं, वही सब कुछ है हमारे लिए। और वही हमें हमारा बेड़ा पार लगाएंगे, हमें हमारा उद्धार करेंगे, और हमें इस भवसागर से पार करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अब मैं लेना चाहती हूँ गुरु महाराज, साथ संगत जी, आप सबसे, और अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके मैं फिर से हाजिर होंगी बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त। और जाते जाते गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय। और आज का शुक्राना सत्संग जो है वो आज वेडनेसडे का शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। और ये शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से और मेरे बेटे अंकल की तरफ से है। शुक्राना सत्संग इस चीज़ से रिलेटेड है कि सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आजकल मैं बहुत बात सत्संगों में ये सुन चुकी कि अगर आपसे कुछ भी गुनाह अगर लाइफ में हुआ हो, मिसकैरेजेस वगैरह ये सब, तो उसके लिए आप माफ़ी मांगे, क्योंकि नहीं तो वो जो सोल्स होती हैं वो पितर बन के आपके घर में घूमती रहती हैं। तो मैं भी अपना ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि ये मतलब मिस्टेक तो नहीं, मैं इसको मानती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ नेचुरल अगर कोई चीज़ हो गई तो उसमें तो हमारी गलती नहीं हुई ना। अब लेकिन फिर भी मैं मतलब माफ़ी मांगूंगी सत्संग में आज कि मेरे भी शादी के बाद दो जो मिसकैरेज थे वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गए थे। तो उसमें हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई फॉल्ट है, लेकिन क्योंकि अब नेचुरल मिसकैरेज हो गया तो उसमें इंसान तो क्या कर सकता है ना। लेकिन फिर भी मैं सत्संगों में ये सुनती हूँ कि अगर मिसकैरेजेस भी हुए हैं तो भी उसकी भी माफ़ी मांगो। तो मैं भी आज सत्संग में इस चीज़ के लिए गुरु जी के आगे क्षमा प्रार्थी हूँ और सारी संगत जी के सामने गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि मतलब मेरे भी ऐसे मिसकैरेजेस हो गए थे। तो उनमें हालांकि मुझे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगती है, वो एक नेचुरल चीज़ थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भगवान को लगता है या गुरु जी को लगता है कि मेरा उसमें कोई गुनाह है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और कृपया मुझे माफ़ करें। और अभी मैं थोड़ी देर पहले अमृत वेला कर रही थी, मतलब ऐसे बैठ के नहीं, मतलब बैठ के इन द सेंस कि स्पेशल बैठ के अमृत वेला नहीं, अपना जॉब का काम करते करते साथ साथ में मैं अमृत वेला कर रही थी। तो सडनली मुझे ना ऐसे सत्संगों में मैं बहुत सुनती हूँ ये साया वगैरह का। मेरे घर के अंदर भी मैं बहुत सुनती हूँ कि तुम्हारे घर में भी साया है, ये है वो है। हालांकि वो कभी कभी मुझे फील भी होता है, और लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को ये तसल्ली दे देती हूँ कि जहाँ पे गुरुजी हैं वहाँ पे साया वगैरह का तो क्या काम है, क्योंकि गुरुजी से बढ़कर तो नहीं है ना ये साया वगैरह घर में होना। तो ब्लैक मैजिक के थ्रू चीज़ें भेजने वाले लोग हैं खुद के घर के लोग, जैसे मेरे सास ससुर ननद वगैरह, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे ऊपर करते रहते हैं तांत्रिक क्रियाएं। सत्संगों में सुनने को मिलता है कि मारण क्रियाएं की हैं, वशीकरण किया है, ये सब चीज़ें। तो अभी जब मैं अमृत वेला सुन रही थी तो अभी कोई 15 मिनट पहले की बात है, तो ना सडनली मेरे डोर के ऊपर भी मुझे ना मतलब जहाँ से मेरे डोर की एंट्रेंस है, सडनली मुझे भी एक ऐसे मतलब एक सेकंड के लिए ऐसे होता नहीं है कि जैसे कोई मतलब एंटर किया, ऐसे मुझे ना एकदम से झटके से फीलिंग आई कि जैसे कोई बड़ा लंबा सा मेरे घर में ऐसे एंटर एंटर हुआ, और एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं डर भी गई। तो आई डोंट नो क्या था क्या नहीं। तो वो एक झटके के लिए मतलब एक वो फीलिंग थी। और जब मैंने ऐसे देखा सिर उठा के मतलब मुड़ के सामने ऐसे देखा तो सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन झटके से मुझे कुछ एक अजीब सी फीलिंग आई। तो वो गुरुजी जाने, क्योंकि अगर गुरुजी अगर अंदर एंटर होते हैं घर में, हालांकि गुरुजी का ही घर है वो तो, यही मतलब गुरुजी के घर में हम रहते हैं, तो गुरुजी का घर है तो गुरुजी तो इधर रहते ही हैं 24/7। तो अगर मान लो गुरुजी अगर एंटर एंटर हुए, अगर उन्होंने अपना अगर आभास दिलाया एंट्री का, तो गुरुजी तो जब एंटर होंगे तो इंसान को डर नहीं लगेगा ना। मतलब इंसान को तो उल्टा खुशी होगी और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो कुछ अजीब सी जो मुझे एंट्री फील हुई अभी, तो वो
जब एंट्री हुई तो उसके साथ मुझे 2 सेकंड के लिए ऐसे डर की फीलिंग भी आई। तो आई डोंट नो क्या था, क्या नहीं था, क्योंकि अभी टेलीपैथी के कारण सुनने को मिलता है कि तुम्हारे यहाँ पे रोज़ मतलब ब्लैक मैजिक तो किया ही जाता है, लेकिन गुरुजी ना साथ-साथ में काटते भी रहते हैं, और जो गुरुजी का काटना होता है, वो मैं साथ में फ़ील भी कर पाती हूँ। जैसे मतलब कभी-कभी क्या होता है, जब ब्लैक मैजिक आता है तो एकदम से ना पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती है, और अनसेसली आप बीमार भी फ़ील करते हो, पूरा ऐसा थका-थका सा महसूस करते हो, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो 1-2 दिन पहले मतलब कल तक मेरी वैसी हालत थी कि मैं बहुत ड्रेन्ड आउट फ़ील कर रही थी। लेकिन आज मैं बेटर फ़ील किया मैंने पूरा दिन। तो मेरे हिसाब से गुरुजी ने जो ब्लैक मैजिक था वो काटा था पूरा, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर उसकी जो एंट्री है वो हुई है, तो फिर से दोबारा से। तो अभी अगर एंट्री हुई है, अगर ऐसी कुछ, तो वो कल तक पता लग जाएगा। कल तक दोबारा से बॉडी वैसे लेथार्जिक हो जाएगी, बिल्कुल उठने का मन नहीं करेगा, घर में कोई किसी को मतलब कोई बीमार हो जाएगा या कुछ, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो गुरुजी जाने क्या था क्या नहीं, मैंने तो सब कुछ अब गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। उनका घर है, जो वो जैसे मर्जी चलाएं, चाहे घर के अंदर साए हैं या क्या है, व्हाटएवर, गुरुजी को ज़्यादा पता है। और वही चला रहे हैं हमारी लाइफ। उन्हीं के भरोसे जो है वो मेरे दिन निकलते हैं, उन्हीं के भरोसे बच्चे छोड़े हुए हैं, उन्हीं के भरोसे मैंने पति अंकल छोड़े हुए हैं। तो गुरुजी जाने कि ये 2 सेकंड के लिए क्या था, क्या नहीं था, तो उनको ज़्यादा पता है। और अगर ऐसा कुछ था भी तो गुरुजी ही भस्म करेंगे, और वही भस्म करवाते हैं उपाय करवा के, तो गुरुजी ने ही सब कुछ करना है। तो गुरुजी मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करें, और जो भी मेरे से भूल चूक गलतियां हुई हैं मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे पति अंकल से, मेरी बेटी आंटी से, या मेरे बेटे अंकल से, जो भी हम गुनाह हमसे हो जाते हैं या जो भी हुए हैं जाने अनजाने पिछले जन्मों में, उसके लिए गुरुजी हमें क्षमा करें और हमारा कल्याण करें। मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़ें, मेरे बच्चे क्या गुरुजी के ही बच्चे हैं, उनको डायरेक्ट अपने साथ जोड़ें, यही मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से। जो भी उनके कर्म हैं उनको काटें, और डायरेक्ट उनको अपने साथ गुरुजी जोड़ें, अपना पूजा पाठ करवाएं, और इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखें, पूरी संगत के ऊपर रखें, और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज है 8:30 बज रहे हैं, मंगलवार का दिन है, 8:34 हो रहे, सॉरी संगत जी को भी जय गुरु जी, और गुरु जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी को चरण स्पर्श, सॉरी, गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग
पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी को भी जय गुरुजी, शुक्राना। गुरु संगत जी का भी जो मेरा सत्संग सुनती है और शेयर करती हैं, जो आंटी अंकल, उनको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरुजी। गुरुपा ने आज मुझे बहुत सत्संग सुनवाए। गुरुपा ने बोला 2 बार, कल 2 बार ही सुनवाया और सुबह भी सुनवाया कि तेरे बेटे पे बड़ा संकट है, सत्संग सुन। कल रात को मैंने 2 सत्संग 2 बार सुने। वो पहले भी मैं कई बार सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं हर बार सुनती हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे इतनी भीड़ में चुना है। अपनी बेटी बनाया है। शुक्राना गुरुपा का लख लख शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाहेगुरु वाहेगुरु, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी अपना सत्संग सुना और खुश रहे, और तू मुझे रोज सत्संग भेजती है। तेरा शुक्राना सत्संग और मंत्र जाप करती रहे, बस बाकी मुझ पे छोड़ दे। और गुरुपा ने मेरा संकट काटा। कौन सी बीमारी है मुझे नहीं मालूम, ये तो गुरुपा ही जाने। गुरुपा ने बोला मैं तेरे को आँखों को भी ब्लेस करूँगा, तेरी आँखें की रोशनी कम हो गई है, बहुत हो रहा है, तो सत्संग सुन। 2 सत्संग सुनवाए उन्होंने आँखों के गुरुपा ने, और बोला तेरी लाइलाज बीमारी को मैंने ठीक कर दिया है, और मुझे चावल छोड़ने के लिए भी दोबारा कहा। पहले एक बार मैंने चावल छोड़ 4 महीने नहीं खाए, फिर पूरी सर्दी मैंने चावल नहीं खाए, और अब मैंने गुरुपा से इजाज़त मांग के खाया था, और मैं अब चावल खाती हूँ। लेकिन अभी कल फिर मेरे को सत्संग सुनवाया गया कि चावल और चीनी छोड़ दे। संगत जी, इतनी गर्मी में तो चावल ही एक हल्का खाना होता है जो खा लिया जाता है। रोटी तो जल्दी से खाई नहीं जाती गर्मी में। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मगर छोड़ना पड़ेगा, बीच बीच में कभी कभी छोड़ दूँगी। तो 3-4 महीने के लिए छोड़ना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अल्लाह तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूँगा, तो घबरा मत और शुक्राना कर और खुश रह, मुस्कुरा के शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा मैं मुस्कुरा के ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसने मुझे अपनी बेटी बनाया, इसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बाप की तरह ट्रीट करने का शुक्राना 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 शुक्राना। बाप की तरह बेटी को संदेश देने का और अच्छी बात सिखाने का, सही रास्ता दिखाने का। गुरुपा संगत जी में कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। गुरुपा मेरी सब जानते हैं, जानी जान है। और आज भी एक सत्संग सुनवाया, कोई लेडीज़ है जो तेरे बेटे के पीछे पड़ी है। तेरा बेटा मायूस मासूम है और वो उसको अपने जाल में फंसा रही है। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। और गुरुपा आप जाने, मैंने जब आपके ऊपर छोड़ दिया है तो आप ही जाने। गुरुपा खुद ही देखेंगे कौन उसके पीछे लगा कौन नहीं।
मैंने तो बोला बस मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पे रखो, दुश्मनों से बचा के रखना, बुरी नज़र से, बुरी संगत से बचा के रखना बस। आप जानी जान हैं, मैं तो कुछ जानती नहीं, अनजान हूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं। जो गुरुपा जानते हैं, जो गुरुपा को दिखता है, गुरुपा वही बताते हैं। पर जब हमने गुरुपा पे सब छोड़ रखा है तो गुरुपा ही जाने। और आज एक सत्संग और सुनवाया कि अपने बेटे को बालाजी महाराज के पास ले जाके मत्था टिकवा दे, वो तेरा संकट काटेंगे। गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। पर गुरुपा उसके मन में थॉट तो डालो, मेरे कहने से तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कहीं नहीं जाएगा, वो बात ही तो नहीं मानता। ऐसा ही उसके ऊपर करा हुआ कि वो किसी की ही बात नहीं मानता। मैं तो बहुत दिनों से उसके पीछे लगी हूँ, चल मेरे साथ, यहाँ चल वहाँ चल, कहीं नहीं जाने को तैयार रहता है। बोला कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, कोई कुछ नहीं करता है, किसी को कुछ आता जाता है नहीं। उसके मन में ये है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, कोई मुझे ठीक नहीं कर पा रहा। उसका मन बहुत दुखी है अंदर से। गुरुपा उसके मन में थॉट डालो कि वो मेरी बात ना टाले। मुझे भी तकलीफ होती है उसको देख के। हमारी गली मोहल्ले में सब बच्चों की शादी हो गई है, उनसे छोटे की भी, पर इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या करूं, कब गुरुपा इसका बेड़ा पार करेंगे। मैं तो गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, इसका घर बस जाए किसी तरह। थोड़ी जिम्मेदारी मेरी ख़त्म हो जाएगी। मेरे को बड़ी टेंशन रहती है इसकी। उधर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। मैं नहीं जानती हूँ मैं क्या करूँ, मेरी कोई सुनता नहीं और लोग मज़े लेते हैं। मेरे अड़ोसी पड़ोसी तो मज़े लेते हैं, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जाती जल्दी से, अपने घर में ही रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। गुरुपा तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, पर गुरुपा ने बोला जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक किसी को नहीं बताना। और मैंने गुरुपा से अपने मन की भी अरदास लगा रखी। गुरुपा जय गुरु जी, जितनी जल्दी हो सके अच्छी कीमत पे उसको निकलवा दो प्लीज़, मेरे को कहीं और दिलवा दो, मैं जगह छोड़ना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों को, सबके दुख काटना, सबके बच्चों का दुख काटना, सारी संगत परिवार के, नॉन संगत परिवार के भी जो ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं बच्चों के, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके बंधन खोलो, सबके बंधन खोलो। जय गुरु जी। अब मैं अपना गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी और संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना प्लीज़ सत्संग करने में, और मेरे को अभी सही से आता नहीं है सत्संग करने। प्लीज़ गुरुपा मेरे को अच्छे से करवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। उठते बैठते शुक्राना, जागते सोते शुक्राना, खाते पीते शुक्राना शुक्राना शुक्राना, घूमते फिरते शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रियंका है। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। हर पल के लिए शुक्राना मेरे मालिक। श्वास श्वास का शुक्राना। आज एक और नया दिन नाम जप, सेवा और सिमरन करने का देने के लिए शुक्राना। मेरे गुनाहों को माफ़ कर अपने चरणों में बैठाने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं यह दिन आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी, गुरु जी बेटा का 12th का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। गुरु जी के कृपा से 80% रिजल्ट आया है। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका बारंबार शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। आंटी जी, आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी आपको ढेर सारा ब्लेसिंग दें। मेरे पूरी संगत को भी गुरु जी ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं गुरुजी की बेटी ईसा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा संग संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करने से कोई घाटा नहीं होगा बल्कि मेरी ब्लेसिंग का मुनाफा होगा। संगत जी, गुरुजी मुझे हर जगह अपनी फ्रेगनेंस महसूस कर जाते हैं और मुझे बहुत खुशबू आती है जब मैं रास्ते में चलती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंग संग एक परछाई है, तो मैं महसूस करती हूँ कि ये तो मेरे गुरुपा हैं जो मेरे अंग संग चल रहे हैं और मुझे उनकी जो महक है, जो खुशबू है, मुझे बहुत भाती है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, शुक्राना गुरुजी का इसलिए है क्योंकि गुरुपा जो है हमें हर समय एक नई उड़ान, एक नए रास्ते दिखाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन में गुरुजी के बारे में ना ही मुझे किसी ने बताया, ना मैं किसी से मिली, मैं अपना फ़ोन चला रही थी, मैं बहुत भक्ति करती थी, तो मुझे ऐसे ही फ्लैश हुआ मैसेज। तो गुरुपा बोले, मैं वही भोले बाबा हूँ जिसको बेटा तू मानती है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटियां भविष्य बदल देती हैं। और ये एक शुक्राना सत्संग मेरी बेटी, मेरी जो छोटी सिस्टर है बड़ी आंटी, उनकी तरफ से भी है कि गुरुजी महाराज जो उनकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो अपने शरीर से बहुत इस टाइम कष्ट में है, तो उनको भी हेल्थ ब्लेस करना। और एक जो मेरी बहन आंटी है उनका भी जहाँ पे
रहा है उसको गुरुजी महाराज फाइनल करें, और जैसे भी हो उसको एक नई दिशा दें, एक नई उड़ान दें। और जिस तरीके से आपने मेरी ज़िंदगी में गुरुजी के आने से चार चाँद लगे हैं, उनको भी हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करिएगा गुरुजी, जो इतने कष्ट में उनका जीवन है। और सारी संगत के लिए, सारे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना है, और शुक्राना है सब आंटियों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से, मेरी मम्मी आंटी की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, और मेरी बहनों की तरफ से, कि सबकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं वो शुक्राना किया है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है उसका शुक्राना तो किया कर तू। संगत जी, गुरुजी ने मेरी दांतों में बहुत दर्द था, उसको भी ठीक किया। मेरे पैरों में बहुत पंजे के पास में दर्द होता था, उसको भी गुरुजी महाराज ने ठीक किया। मेरे दोनों बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं बेटी जो तुम्हें फैटी लीवर रिपोर्ट में आया है, फैट भर रहा है लीवर में, उसके लिए यह उपाय करना, 1 चम्मच नींबू का रस, अदरक का रस, 1 चम्मच एलोवेरा का रस लेना, रोज सुबह खाली पेट लेना, लगातार लेना पीना। ऐसा करने से फैट लीवर नहीं रहेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, और उनसे हम तो मांगते हैं, हमें मांगना नहीं चाहिए। और हम इंसान हैं और रास्ते भटक जाते हैं, वो जो हमें रास्ता दिखाते हैं उन रास्तों पे तो हम चल ही नहीं पाते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज हर वेले हर समय हाथ पकड़ पकड़ के हमें राह दिखाते हैं। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी शुगर ठीक करने का एक उपाय बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। करेला, नीम, पुदीने का पेस्ट बनाना है, उसे अपने पैरों के तलवे में मसाज करनी है, शुगर 2 दिन में ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। बहुत अच्छा उपाय है हमारे गुरुजी का, और बहुत प्यारे हैं हम, जो हमें गुरुपा मिले। हो सकता है भाग्य में ना होना ही भाग्य हो, जो खो गया वो शायद किसी बड़ी तकलीफ से बचा गया हो। जय गुरुजी। जो हमें नहीं मिला है संगत जी, उसके लिए हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ जो गुरुजी देंगे बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र कोई बात नहीं, अगर तुझे मांगना नहीं आता तू परेशान मत हो, मेरे स्वरूप के सामने दीपक जलाकर बैठ जा और मंत्र जाप कर, मैं तेरी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की शक्ति और गुरुजी की पावर मैंने देखी है हमारे गुरु का। कितनी हम लोग जब पाठ करते हैं और मन लगाकर उनका पाठ करते हैं तो गुरुजी महाराज जरूर आते हैं ब्लेस करने के लिए। मैंने महसूस किया है संगत जी। शायद गुरु का मेरी तरह और भी हैं बहन आंटी जो बहुत दुखी होंगे, भाई अंकल होंगे जो बेचारे बहुत दुखी होंगे, जो गुरुजी उनकी भी ज़िंदगी में ऐसे ही 4 चाँद लगाएं जैसे मेरी में लगाए हैं। संगत जी लगाए क्या है, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी तुझे किसी वहम या भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तू मेरा बस एक कहना मान, इसके बाद मैं तेरे सारे कहना मानूंगा, क्योंकि हम गुरुजी के जो मैसेज आते हैं उसको हमें इग्नोर नहीं करना है संगत जी। और जो हमारे गुरुजी महाराज हमें जो देते हैं सत्संग सुनवाते हैं, हम जैसे 10 मिनट का सुन लें वो भी हमारे लिए काफ़ी है। वैसे तो हम जिस पे हमने अगर एक लगाया है तो हम एक पूरा ही सुनेंगे, उससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा कहते हैं जब तू मेरा सत्संग नहीं ऐसे ही काटती है, मुझे भी ऐसे ही दुख होता है जैसे जैसे तुझे होता है। मैं अपने गुरुजी से क्षमा चाहूँगी, बख्शनहार हूँ गुरु का, बख्श दीजिए मेरे सारे गुनाहों को, बख्श दीजिए मेरी छोटी आंटी के गुनाहों को, भाई अंकल की जो आप
उन्होंने अपने जीवन में करे हों गुरुजी, बख्श दीजिए बख्शनहार हो मेरे बाबा, बख्श दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए उनको भी, एक नई प्रेरणा उनको दीजिए, एक नई सीख उनको दीजिए। वो किसी का भी कहना नहीं मानते हैं, वो अपनी धुन में अपना काम करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी वो भी गुरुजी से ही कनेक्ट हों और गुरुपा उनको भी ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी में। गुरुजी महाराज कहते हैं शुक्र करा जो मैंने दिया है, तो गुरुजी महाराज का तो हम शुक्र कर ही रहे हैं संगत जी, जो हमें गुरुजी दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं। अगर हमारा नाता है गुरुजी से, मेरा नाता अपने से जोड़कर मैंने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब की मिट गई होती, जो गुरुजी मुझे संभालते नहीं, उन्होंने ही मुझे संभाल रखा है। और वो ही मुझे सांसें देते हैं संगत जी, और वो ही मुझे इतनी पावर देते हैं। नहीं हम इतने शर्माते थे, किसी के सामने कोई बातें भी नहीं करते थे, उनका ही दिया है सब कुछ, और उन्होंने ही हर एक चीज़ ब्लेस की है। संगत जी गुरुजी कहते हैं जो तेरी सोच से भी ज़्यादा देवेंगा, जहाँ तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ तेरे गुरु की सोच स्टार्ट होती है। जो तूने सोचा भी नहीं होगा उतना दूंगा। संगत जी एकादशी जब आती है तो हम लोग चावल नहीं खाते हैं, ये सच है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल को श्राप लगा हुआ है। और जब भी हम लोग चावल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे लाल लाल सर्प निकलने लगते हैं हल्के से। तो हम लोग पहले सोचते थे ये भाई पितरों के तो नहीं हैं, ये बाथरूम में जाते हैं तो उधर भी दिखते थे, तो हम सोचते थे ये पितरों के तो नहीं हैं। लेकिन नहीं, तो हमने सुना कि जो एकादशी माता होती है ना, जो एकादशी माता होती हैं, और वो जो एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली करके चली, तो कुछ पाप चावल में छिप गई। इससे नावाज एकादशी ने चावल को साफ दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम का शुक्राना। मैं अपनी वाणी का यहीं विराम करूँ। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय इसी गुरुजी सदा। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।